Good evening. Welcome to the Career Shaper, which is dedicated to the ISPCS aspirants. Presently, it is dedicated to the BPSC 67th PT students. Okay. तो आइए 25 क्वेश्चन का एक सेट फिर से आया है, उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एनसीजेड का प्रावधान अरावली क्षेत्र में निर्माण गतिविधि पर रोक लगाता है। एनसीजेड का पूर्ण रूप है। ये बहुत हाल फिलहाल का क्वेश्चन है। हरियाणा गवर्नमेंट ने एक पैनल बनाया है अरावली क्षेत्र पर, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। अभी भी आप लोग पेपर वगैरह में देख सकते हैं, बिल्कुल ही अप टू डेट है ये। तो एनसीजेड का फुल फॉर्म होता है नेशनल कंजर्वेशन जोन। ऑप्शन में देखेंगे नेशनल कन्वर्जेंस जोन, बी में नेशनल कंजर्वेशन जोन, सी में नेशनल कंप्रेशन जोन, डी में नेशनल कॉर्पोरेट जोन। तो आंसर हो जाएगा इसका बी, नेशनल कंजर्वेशन जोन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, थिंक टैंक NCAER की प्रथम महिला महानिदेशक हैं। ऑप्शन में जाएं, गीता गोपीनाथ, पूनम गुप्ता, नैनालाल किदवई, चंदा कोचर। अब ये NCAER एक थिंक टैंक है जो इंडियन इकोनॉमी पर थिंक करती है। तो उसमें एक डायरेक्टर जनरल बनी है, जो महिला है वो पहली बार बनी है, उसका नाम है पूनम गुप्ता। तो आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 3, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की पीठ में सितंबर 2021 में कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने कितने सदस्यों की नियुक्ति की मंजूरी दी? ये क्वेश्चन है NCLT पर और ये बहुत करेक्ट क्वेश्चन हुआ। तो इसमें आप ऑप्शन देखें, 8 न्यायिक, 10 तकनीकी, 8 तकनीकी और 10 न्यायिक, 10 न्यायिक और 8 तकनीकी, सभी 18 न्यायिक। तो इसका जो बेंच होता है NCLT का, उसमें ये सब मेंबर नियुक्त किए जाते हैं। अपॉइंटमेंट कमेटी, कैबिनेट की अपॉइंटमेंट कमेटी। तो उसमें अभी हाल फिलहाल में 8 न्यायिक और 10 तकनीकी मेंबर चुने गए हैं। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा, चुने नहीं, नियुक्त किए गए। आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल NCLT में सदस्यों की नियुक्ति की अवधि के लिए नियुक्ति कितनी अवधि के लिए की जाती है? तो ऑप्शन पे जाए, 4 वर्ष या 67 वर्ष की उम्र तक, 5 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र तक, 4 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र तक, 5 वर्ष या 67 वर्ष की उम्र तक। तो NCLT में जो मेंबर को अपॉइंट किया जाता है उसका कार्यकाल होता है 5 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र तक, जो भी पहले आ जाए। तो इस तरह से इसका आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 5, दिवालिया कानून में कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी प्रक्रियाओं को कितने दिनों के भीतर पूरा करना अनिवार्य है? ये बैंक्रप्सी एक्ट है जिसमें कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स को का एक समय सीमा निर्धारित किया गया है। तो उसी के बारे में क्वेश्चन है। ऑप्शन देखें, 300, 320, 330, 340। तो इसका आंसर हो जाएगा 330। 330 दिनों के भीतर इस प्रोसीडिंग्स को पूरा किया जाता है।
ओके। क्वेश्चन नंबर 6, आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण की पीठ में सितंबर 2021 में कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने कितने सदस्यों की नियुक्ति की स्वीकृति दी है? तो जिस तरह से NCLT होता है उसी तरह ITAT भी होता है इनकम टैक्स के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण, उसमें भी मेंबर नियुक्त किए जाते हैं और उसका भी उन लोगों का भी नियुक्ति कैबिनेट कमेटी करती है, अपॉइंटमेंट कमेटी। तो ऑप्शन पे जाए, 7 न्यायिक और 6 अकाउंटेंट सदस्य, 6 न्यायिक और 7 अकाउंटेंट सदस्य, 6 न्यायिक और 6 अकाउंटेंट सदस्य, 7 न्यायिक और 7 अकाउंटेंट सदस्य। तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा बी, 6 न्यायिक और 7 अकाउंटेंट मेंबर। क्वेश्चन नंबर 7, आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण में नियुक्त सदस्यों का कार्यकाल है, इसका भी कार्यकाल पूछा गया है। तो ऑप्शन है 5 वर्ष या 65 की उम्र तक, 5 वर्ष या 67 की उम्र तक, 4 वर्ष या 65 की उम्र तक, 4 वर्ष या 67 की उम्र तक। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 4 वर्ष या 67 की उम्र तक, जो भी पहले आ जाए। क्वेश्चन नंबर 8, UN न्यूक्लियर वॉचडॉग IAEA के प्रमुख कौन है? ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन देखें, आर्मिन लासेट, मोहम्मद इस्लामी, राफेल ग्रोसी, आर्सेन वेंगर। तो इसमें अगर आपको याद होगा तो तुरंत पकड़ लिए होंगे, इसमें आंसर जाएगा सी, राफेल ग्रोसी। क्वेश्चन नंबर 9, जुलाई 2021 में खाद्य तेल मुद्रास्फीति ईयर ऑन ईयर बेसिस पर दर्ज की गई, कितना दर्ज हुआ? ऑप्शन देखें, 30%, 32.5%, 35%, 40%। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका 32.5%। क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम NEOM-OP की घोषणा प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के एक हिस्से के रूप में की। इसका फंड है, तो ऑप्शन देखें, 10,000 करोड़ रुपये, 11,000 करोड़ रुपये, 13,000 करोड़ रुपये, 15,000 करोड़ रुपये। तो इसका आंसर हो जाएगा 11,000 करोड़ रुपये। ये सब क्वेश्चन संभावी है, ये सब आ भी सकता है। क्वेश्चन नंबर 11, वर्तमान में देश में उपभोग किए गए खाद्य तेल का कितना प्रतिशत आयातित है? तो ऑप्शन देखें, 40, 50, 60, 70। तो जितना उपभोग हुआ है खाद्य तेल का वो कितना आयातित है? तो इसमें आंसर हो जाएगा आपको 60। ये सब याद रखने का चीज़ है, अच्छा क्वेश्चन है, ये सब आ भी सकता है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में भारत में किसका आयात सर्वाधिक होता है? सोयाबीन, सनफ्लावर, पाम ऑयल, सरसों। तो अनडाउटेडली ये आप लोग पकड़ लिए होंगे, आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में कितना खाद्य तेल आयात किया गया? ये सब भी क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी। कितना खाद्य तेल आयात किया गया 2020-21 वित्तीय वर्ष में? तो इसका ऑप्शन देखें, 10 मिलियन टन, 12 मिलियन टन, 12.5 मिलियन टन, 13.5 मिलियन टन। तो इसका आंसर हो जाएगा 13.5 मिलियन टन।
क्वेश्चन नंबर 14, फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में लगभग कितने रुपए का खाद्य तेल आयात किया गया? ये भी पूछता है कभी कभी, रुपया भी पूछ देता है। तो कितने रुपये का खाद्य तेल आयात किया गया? ऑप्शन देखें, 50,000 करोड़, 70,000 करोड़, 80,000 करोड़, 85,000 करोड़। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 80,000 करोड़। क्वेश्चन नंबर 15, पाम की खेती अगर सही से की जाए तो यह एकमात्र फसल है जिसकी प्रति हेक्टेयर तेल उत्पादकता हो सकती है। ऑप्शन देखें, 3 टन, 4 टन, 6 टन, 7 टन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बी, 4 टन। क्वेश्चन नंबर 16, नेशनल रीअसेसमेंट कमेटी 2020 द्वारा देश में ऑयल पाम कल्टीवेशन के लिए उपयुक्त कितनी भूमि की पहचान की गई है? ऑप्शन देखें, 20 लाख हेक्टेयर, 25 लाख हेक्टेयर, 28 लाख हेक्टेयर, 30 लाख हेक्टेयर। इसका आंसर हो जाएगा 28 लाख हेक्टेयर। क्वेश्चन नंबर 17, वर्ष 2020 तक ऑयल पाम कल्टीवेशन के अंतर्गत वास्तविक क्षेत्रफल है। 2020 तक का आंकड़ा पूछ रहा है। तो ऑप्शन देखें, केवल 3 लाख हेक्टेयर, केवल 3.5 हेक्टेयर, केवल 4 हेक्टेयर, केवल 4.5 हेक्टेयर। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, केवल 3.5 हेक्टेयर। क्वेश्चन नंबर 18, ऑयल पाम के अंतर्गत 6.5 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि लाना NEOM-OP का लक्ष्य है। कब तक? इस पर क्वेश्चन है। ऑप्शन देखें, 2023 to 24, 2024 to 25, 2025 to 26, 2026 to 27। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 2025 से 26 तक, सी। 19 में आए, क्वेश्चन नंबर 19, ऑयल पाम के अंतर्गत 1 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल लाने की सरकार की आशा है। कब तक? वर्ष 2022 से 23 तक, वर्ष 2024 से 25 तक, वर्ष 2025 से 26 तक, वर्ष 2026 से 27 तक। तो इसका आंसर हो जाएगा 2025 से 26 तक। क्वेश्चन नंबर 20, ऑयल पाम किसानों के लिए MSP नहीं बल्कि FFB प्राइस तय की जाती है। FFB का पूर्ण रूप है, क्या होता है FFB? ऑप्शन देखें, फ्रेश फ्रूट बंचेज, फ्रेश फाइबर बंचेज, फाइबर फ्रूट बंचेज, फ्रूट फाइबर बंचेज। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, फ्रेश फ्रूट बंचेज। क्वेश्चन नंबर 21, CACP रिपोर्ट 2012, ऑयल पाम प्राइसिंग फॉर ग्रोथ, इफिशियंसी एंड इक्विटी ने सिफारिश की कि भारत को इस पर आयात शुल्क रखना चाहिए। क्या सिफारिश की थी? ऑप्शन देखें, $800 पर टन, $900 पर टन, $1,000 पर टन, $1,500 पर टन। तो इसका आंसर हो जाएगा $800 पर टन। क्वेश्चन नंबर 22, क्रूड पाम ऑयल आयातों पर प्रभावी शुल्क कम करके 30.25% कर दिया गया, जिसमें शामिल है। तो ये शुल्क में क्या क्या शामिल है? ऑप्शन पे जाएं। 17.5% कृषि उपकर यानी एग्रीसेस, बी 10% सामाजिक कल्याण उपकर यानी सोशल वेलफेयर सेस, सी 10% कृषि उपकर, डी 17% सामाजिक कल्याण उपकर। तो इसमें आपका ए ऑप्शन भी सही है, बी ऑप्शन भी सही है। 17.5% कृषि उपकर लगाया और 10% सामाजिक कल्याण उपकर सहित ये कर है 30.25%।
तो ए भी सही है, बी भी सही है, इसलिए आंसर चला जाएगा ई। वैश्विक खाद्य तेल कीमतें बढ़ी हैं, कितना से बढ़ी है? लगभग 55% ईयर ऑन ईयर, लगभग 60% ईयर ऑन ईयर, लगभग 70% ईयर ऑन ईयर, लगभग 75% ईयर ऑन ईयर। ईयर ऑन ईयर कहने का मतलब है कि इन कंपैरिजन टू जस्ट बैक ईयर। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ऑलमोस्ट 70%। क्वेश्चन नंबर 24, भारत में शीर्ष 20 प्रबंधन संस्थानों में कितने IITs हैं? तो ऑप्शन देखिए 2, 4, 6, 7। इसका आंसर हो जाएगा 6। क्वेश्चन नंबर 25, केंद्र का राजकोषीय घाटा 4.3 खरब रुपये के प्री कोविड स्तर से गिरकर कितना हो गया है? ऑप्शन देखिए 2.5 खरब रुपये, 2.6 खरब रुपये, 2.7 खरब रुपये, 3 खरब रुपये। तो इसका आंसर हो जाएगा 2.7 खरब रुपये। तो इस तरह से ये सेट समाप्त हुआ और मेरे ख्याल से ये सेट बहुत ही अच्छा सेट है। इससे क्वेश्चन उसके अबाउट आ भी सकता है यूपीएससी पीटी में। तो जरा ध्यान से इसको स्टडी करेंगे और याद भी कर लेंगे तो अच्छा है, क्योंकि अल्टीमेट चीज़ है। ये चीज़ आपको बाद में पढ़ना पड़ेगा, वो अभी आप पढ़ लेंगे तो अच्छा रहेगा, अप टू डेट रहेंगे। जैसा कि मेरा थंबनेल में लिखा हुआ है, अपडेट योरसेल्फ राइट नाउ। तो समझ लीजिए उसी पैटर्न पर ये सब बना हुआ है, बिल्कुल अपडेट रहिए। ओके, थैंक यू।